ये हमारी आटे की प्लांट। इस तरफ आप देख सकते हो, ये प्लांट की स्वच्छता और क्लीनिंग की ध्यान रखते हुए ये कांच का व्यवस्था कर दिया गया है। आप इस तरफ रह के देख सकते हो, ये दूर दूर तक जो प्लांट लगा हुआ है ना, सब वर्कर लोग काम में लगे हुए हैं। कई टन की माल यहाँ पर पड़ा है, मतलब कि बनकर रेडी हो रहा है। और वहाँ पर वो भाई साहब आप देख सकते हो, ये पैकिंग निकाल रहे हैं। इसमें बगैर कोई ह्यूमन टच की काम हो रहा है। एक ही जगह पे आपको बंदा नजर आएगा, अंदर कोई नहीं। ऊपर एक सेक्शन है, विशाल प्लांट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब बताया गया है आटा बनने से पहले कौन सा प्रोसेस से गुजरती है। सबसे पहले कंपनी ये अच्छे गेहूँ को सिलेक्ट करती है, क्वालिटी चेक पॉइंट 1। उसके बाद सर्वाइवल क्वालिटी चेक पॉइंट, कई प्रकार की गुणवत्ता का जांच किया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की उसको ले जाया जाए। फिर उसका वॉशिंग हो जाती है, गेहूँ की अच्छे से सफाई होती है। फिर नमी और तापमान को नियंत्रण में रखा जाता, बनाया जाता है। गेहूँ की पिसाई होती है, उसका भी अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से। और ऑटोमेटिक पैकेज सारे ऑटोमेटिक काम होती है। उसके बाद ये आटा बनकर तैयार होता है और हमारे घर तक पहुँचता है। हाँ, तो ये सर हमारी यहाँ पे मैनेजिंग जो करते हैं और वो बताते हैं कि हमें कैसे गेहूँ तैयार होती है हमारी आटा। सर बता दीजिए प्लीज। देखिए, गेहूँ का आटा यानी लोग बात ये समझते हैं कि गेहूँ को पिसाया और आटा बन गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये तो बाईपास हो गया। आरसीएम इतना बाईपास नहीं करती, आरसीएम इस लाइन से चलती है। आरसीएम जो आटा बनाती है तो सबसे पहले गेहूँ की सफाई होती है, बिल्कुल जो बारीक कचरा उसको अलग निकाल लिया जाता है। ऑर्गेनिक रिजेक्शन को अलग निकाल दिया जाता है। और इसके बाद में जो एम्पियर गेहूँ होता है, एम्पियर गेहूँ यानी थोते गेहूँ, उनको भी अलग निकाल दिया जाता है। तो ये एम्पियर गेहूँ को अलग निकाल दिया जाता है। उसके बाद में आता चैलेंज जो भी अनऑर्गेनिक रिजेक्शन का, जैसे कंकर पत्थर वगैरह, ये उनको निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जाके अपनी क्लीनिंग पूरी हो जाती है। लेकिन गेहूँ के अंदर जो मडबोल होती है, जिस गेहूँ की डेंसिटी की, वो इसमें निकल नहीं पाती। उस मडबोल को निकालने के लिए गेहूँ को रब किया जाता है। रब करने के बाद में जब मडबोल फूट जाती है, उसका पाउडर बन जाता है। तो न्यूमेट्रिक सिस्टम से उसको सक करके उसके पाउडर को अलग कर लिया जाता है। और जो भी उस रब करने में जिस प्रकार का भी जो इसका गेहूँ का ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस, उसको भी अलग कर लिया जाता है। अब चले जाता है गेहूँ की जो लाइन में मड फंस जाती है, जो पाउडर फंस जाता है, उसको एक स्कॉलर मशीन होती है, उसमें नीडल्स लगे हुए थे। उस नीडल्स में उसको रोटेट करके जो गेहूँ के अंदर जो लाइन में होता है, उस नीडल से उसको बिल्कुल अलग करके ये चीजें अलग हो जाती है। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इस गेहूँ को टोटल मैग्नेटिक सिस्टम से निकाला जाता है, क्योंकि जो मशीनों की जो किसावट होती है वो उसको डिटेक्ट करके उसको वहां से निकाल सके। अब गेहूँ पूरी तरह से साफ हो गया। क्योंकि गेहूँ मंडियों में जब पड़ा रहता है, सब जगह रहता है, तो उसमें चूहे अपनी गंदगी कर देते हैं। उस गंदगी को निकालने के लिए गेहूँ को वॉश किया जाता है। वॉश करने में गंदे पानी को ड्रेन कर दिया जाता है और साफ गेहूँ को 8 से 12 घंटे तक उसको स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज इसलिए किया जाता है कि गेहूँ में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। जब गेहूँ में जर्मिनेशन होगा तो वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन लेके उसमें फोलिक एसिड बनेगा। क्योंकि ये फोलिक एसिड अपने को नेचुरल मिल रही है, तो नेचुरल फोलिक एसिड में अपने को गेहूँ से जो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उससे कहीं ज्यादा अपने को प्रोटीन मिल जाता है जी। उसके जब फोलिक एसिड चरम सीमा पे आ जाता है तो गेहूँ का ग्राइंड किया जाता है। गेहूँ को ग्राइंड के लिए पत्थर है, इस पत्थर से ग्राइंड किया जाता है। ये पत्थर आयरन कोटेड स्टोन से बना हुआ होता है। गेहूँ के ऊपर की जो मुंह है, इसको इस होल से एयर को दिया जाता है, ठंडी हवा को, और जो पीछे छेद है इससे एयर को पास किया जाता है जी। एक एयर कूलिंग का सिस्टम काम करता है। इसमें आटा गर्म नहीं होता है और आटा गर्म नहीं होने की वजह से न्यूट्रिशन एज इट इज रहता है। अब आटा पीसने के बाद में स्थिति होती है कि इस जो स्टोन से जो किसावट हो गई है, वो
घिसावट भी आटे के साथ आ जी। गई। उस घिसावट को दूर करने के लिए इस आटे को एक मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम से निकाला जाता है। वहाँ पे इस घिसावट वाले आटे को बिल्कुल रिमूव कर लिया जाता है। एकदम फ्रेश आटा, ये बिल्कुल फ्रेश आटा आपके पास आ जाता है। और फ्रेश आटे को मशीन से बिना किसी हैंड टच के ये पैक किया जाता है, जहाँ पे ये आपको आप अपने हिसाब से आप सब लेके बेच सकते हैं। जी सर, ठीक है सर? बिल्कुल सर, थैंक यू।